गुड मॉर्निंग कैसे हैं? क्या हाल-चाल है आप लोगों के? आप लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले ये है कि अगर लोग कुछ जो लोग नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं भाई आप लाइक कर दो। ये वीडियो रिगार्डिंग है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फॉर 2026 एग्जाम के लिए। इसमें आप नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका भी एलआईसी डबल एओ का इंटरव्यू है भाई, ये पढ़ के जाना भाई, क्वेश्चन आपसे पूछेगा पूछेगा। अब देखो ट्विस्ट क्या है। देखो अब पता है ये 11 फरवरी की करंट अफेयर है, ठीक है, 11 फरवरी 2026 की। द 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर अलाउड एज, थोड़ा रुको इसको ऐसे कर लेते हैं, अलाउड एज इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो उस एक्ट का क्या नाम है जो अमेंडमेंट हुआ है? तो इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कम इनटू फोर्स 5 फरवरी 2026 से ये लागू हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि 100% एफडीआई, मतलब आप फॉरेन कंपनी आएगा तो भारत का कोई भी पार्टनरशिप अब नहीं होगा कि भारत की तरफ से कोई नहीं हो। बट ये क्यों आया? आपको पता है कि ऑलरेडी हो चुका है, बट इसमें ट्विस्ट किया है। अब देखो इसमें चेंजेस क्या हो गया। अब इस बिल का जो ये इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है ना, इसका दूसरा नाम भी है सबका बीमा सबकी रक्षा। ये भी आपको याद रखना है, सबका बीमा सबकी रक्षा। अब ये एक्ट कौन पास किया है? एक्ट वाज इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाइल, अब देखो वाइल, जबकि अब देखो ये वाइल जब आता था इसको अपोज करता, एक सेंटेंस पॉजिटिव दूसरा सेंटेंस निगेटिव। सेक्शन 25 विल बी इन फोर्स लेटर थ्रू अ सेपरेट नोटिफिकेशन। अभी देखो सेक्शन 25 के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है, जब ये आएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो अंडर द न्यू लॉ ये एक्ट में क्या होगा, अब सुनो। अब यही इंटरव्यू का फंडा है कि इस एक्ट के तहत जब 100% किया, जब 74% था उसको बढ़ा के 100 कर दिया गया है। अब देखो फॉरेन कंपनी कैन नो फुल्ली ऑन इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, मतलब अब फॉरेन कंपनी अपना खुद का इंश्योरेंस कंपनी खोलेगा इंडिया में। बट यहाँ पे बट भी लग गया, अब ये भी अपोज करेगा टॉप लीडरशिप पोजीशन सच एज, मतलब अब देखो ये जो उसमें जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी फॉरेन कंपनी स्टैब्लिश किया, अब उसमें टॉप पोजीशन पे कौन रहेगा? वो इंडियन रेसिडेंट होगा, चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, मस्ट बी इंडियन सिटीजन। यही ट्विस्ट है, आपको ये भी पढ़ना है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये जो अमेंडमेंट आया है ये कौन से थ्री एग्जिस्टिंग लॉ को डिस्टर्ब करेगा, मतलब उसमें अमेंड करेगा? पहला है इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एलआईसी एक्ट मतलब लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 99। आपको ये तीनों लॉ पड़ेगा, ये तीनों को ये डिस्टर्ब करेगा। मतलब आप कह सकते हो कि पानी में पानी शांत है, उसमें आपने एक कंकर मार दिया, मतलब इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2026 उसने एक कंकर है उसने मार दिया और ये पानी मतलब ऐसे से अप एंड डाउन होने लगा। तो वही चीज इसको डिस्टर्ब करेगा, इसी में अमेंडमेंट्स करेगा, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा हिस्ट्री चलता है। अब स्टैटिक्स, आप आते हो ना कि स्टैटिक्स कैसे पढ़े। अब देखो एफडीआई लिमिटेड इंश्योरेंस स्टैटिक 26% कब था? 2002 में। 49% कब किया गया? 49% 2015 में। 74% कब किया गया? 2021 में। 2026 9, अभी प्रेजेंटली 100% हो चुका है। आपको ये पढ़ना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखो प्रेयर रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर कैपिटल बाय इंश्योरर्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 5%। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप उसमें आपका शेयर है, अगर आप बेचना चाहते हो, पहले था कि 1% तक आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता था, मतलब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5% का अगर आप कर रहे हो तब आपको अप्रूवल लेना, पहले 1% से नीचे तक का अप्रूवल नहीं था। अब जैसे ही 5% आप बढ़ा दिया, 1% से 5% कर दिया, अब आपको ईडाई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे कि बैंक में था कि 5% से ऊपर शेयर आप खरीदते हो तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, यहाँ पे वही सीन है। अब देखो अब यहाँ पे अब एनओएफ है, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ये पूछता है नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांच। अब री इंश्योरेंस पता है पर देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो हम जब दूसरी क्लासेस लेके आएंगे तो उसमें री इंश्योरेंस पे बता देंगे। फॉरेन इंश्योरेंस ब्रांचेज हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 5,000 करोड़ रुपए टू 1,000 करोड़ रुपए। ये पहले का बात है, मतलब 2-3 महीना पहले ही ये रूल आ गए थे, ठीक है। कि अगर कोई फॉरेन कंपनी को री इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश करना है तो उसके पास नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए? अब 1,000 होना चाहिए, पहले 5,000 करोड़ था, ठीक है। अब देखो द एक्ट अलाउ क्या कर रहा है, अब ये एक्ट अलाउ भी कर रहा है कि मर्जर ऑफ अ नॉन इंश्योरेंस कंपनी विथ एन इंश्योरेंस कंपनी। पहले ये रूल नहीं था, पहले था कि इंश्योरेंस कंपनी ही मर्ज हो सकती है। बट अब एक कंपनी इंश्योरेंस है, मान लो कोई कंपनी दूसरी है, उसके साथ भी ये मर्ज कर सकती है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि नॉन इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी।
अब देखो एलआईसी को ये भी पावर दिया गया कि एलआईसी इज ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू ओपन जोनल ऑफिस इन इंडिया। पहले जोनल ऑफिस इंडिया में नहीं खोल सकता था एलआईसी, अब वो ये खोल सकता है। इसीलिए जोनल ऑफिस आप देखते होंगे कि फॉरेन कंट्रीज में होता था इसका, जैसे बांग्लादेश में रिसेंट में मतलब एक 6-7 महीना पहले ही ओपन किया था, तो उस तरह से। ठीक है। और एक डेडिकेटेड पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बनाया जाएगा जो कि आगे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल अमेंडमेंट के बारे में था, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखो एक और स्टैटिक बताता हूं, ये क्वेश्चन देखो, ये स्पोर्ट्स से है। अब ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तो ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आपका रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कहीं भी। अब संतोष ट्रॉफी हुआ 2026 का 79th एडिशन था, रिलेटेड टू फुटबॉल। अब सबसे पहली बात है ये याद रखना है कि किस चीज से रिलेटेड है, ये फुटबॉल गेम से है। अब कौन सी टीम जीती है? सर्विस टीम। ठीक है, इसका अपना 8वां टाइटल है, ये याद रखिएगा। रनर कौन था, किसको हरा के जीता है? केरला को। फाइनल मैच कहाँ हुआ? असम का एक स्टेडियम है, धाकू खाना स्टेडियम। ठीक है। अब ये संतोष ट्रॉफी कब से स्टार्ट हुआ है? 1949 से। अगर रेलवे वाले जो बच्चे हैं देख रहे हैं या एसएससी वाले, तो आपको इस तरह से स्टैटिक यहाँ पे आपका है, 1941 से स्टार्ट हुआ है। अब मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा संतोष ट्रॉफी जीता है? वो है वेस्ट बंगाल, 33 टाइम्स जीता है भाई। इस मैच में जो अभी रिसेंटली 79th एडिशन हुआ है, तो उसका टॉप गोल स्कोरर कौन था? हिमांशु जांगरा, 9 गोल्स किए हैं। आपको ये पढ़ना है बस। ये 2 न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बता दी। अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसी तरह से छोटा छोटा नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है, अगर नोट्स कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो थैंक यू। अब मैं ये नोट्स कहाँ से बनाता हूँ? देखो, मैं हमेशा अभिजीत मिश्रा सर को ही फॉलो करता हूँ, और उनके जो भी बताने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है। एक बार आप लोग भी जाके ट्राई करना। ठीक है, अभिजीत मिश्रा सर लिखना, करंट अफेयर्स बाय अभिजीत मिश्रा सर, आपको मिल जाएगा। अब इसी में कुछ कुछ अपना कर लेता हूँ। और ये संतोष ट्रॉफी में 38 टीम्स है, मैं कुछ कुछ अपना भी इसमें एक दो पॉइंट अपना मन से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको अगर पेड वेट चाहिए तो मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स अपना बना के कुछ एक्स्ट्रा, देखो मैं 2 तरीके से करंट अफेयर्स अपने पेड पे करवाता हूँ। जैसे अभी आरबीआई असिस्टेंट और नवाड डेवलपमेंट के लिए मैंने बनाया है, 300 का कोर्स बनाया है, आप ले सकते हो। और उसके बाद ग्रुप में ऐड कर दूंगा, इसी तरह हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। उसके बाद मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड भी करवाता हूँ आपको। ठीक है, जिनको भी एलआईसी डबल ए का इंटरव्यू है मेरे भाई, आपके लिए ओनली 250 में इंटरव्यू मटेरियल्स आपको दूंगा। आप पढ़ के जाओ, अच्छा नंबर लेके आओगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, एंजॉय कीजिए।